करता हूँ खैरियत से होंगे। बच्चे जो हम लोग ने बुक को स्टार्ट किया हुआ था ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरनमेंट OSH 111 को स्टार्ट किया हुआ था। उसके अंदर हम लोग एक टॉपिक को स्टार्ट किया है कंसिडरेशन ऑफ द वर्क प्लेस। बच्चे कंसिडरेशन ऑफ द वर्क प्लेस के अंदर हमारे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे जिसमें हम लोग बात करेंगे मैकेनिकल हैजर्ड्स की। मैकेनिकल के ख़तरात क्या होते हैं बच्चे, एक चीज़ माइंड में आप लोगों ने रखनी है, मैकेनिकल वर्क हर फैक्ट्री के अंदर, हर सनत के अंदर इसको प्रेफरेंस दी जाती है, इसको मोस्टली इस पे काम किया जाता है क्योंकि हर फैक्ट्री के अंदर कोई ना कोई मशीनरी, कोई ना कोई इक्विपमेंट, कोई ना कोई प्लांट वर्क कर रहे होते हैं। इसलिए हम लोग आज इस पे बात करेंगे तो इन पे खतरात कौन कौन से हो सकते हैं और उनसे हम लोगों को सेव किस तरह से होना है, अपने आप को सेव कैसे करना है। जैसे मेरे पास फर्स्ट पे अब व्हाट इज़ मैकेनिकल हैजर्ड्स। मैकेनिकल हैजर्ड से क्या मुराद है? मैकेनिकल हैजर्ड्स आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ आइदर पावर्ड और मैनुअल। बच्चे हमारे पास जो मैकेनिकल हैजर्ड्स हैं वो क्रिएट होते हैं या तो वो ऑटोमेटिक मशीनों के ऊपर हो जाते हैं या मैनुअल जो इंसान उसको इस्तेमाल करते हैं। बच्चे जो चीज़ें हमारे पास ऑटोमेटिकली वर्क कर रही होती हैं उसके अंदर भी ह्यूमन बॉडी को इंटरफेयर करना पड़ता है। मैनुअल भी अगर वो कर रहे हैं तो इंसान उसके अंदर काम ज़रूर कर रहा है, या तो उसके टूल को चेंज कर रहे हैं या वो उसके मशीनरी को तब्दील कर रहे हैं या उन प्लांट को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। बच्चे जो भी इसमें हैजर्ड या कोई भी रिस्क या कोई भी ख़तरात होते हैं वो सारे के सारे या प्लांट को चेंज करने पे या उस मशीनरी को मूव करने पे या उसके अंदर कोई ना कोई टूल इस्तेमाल करने पे पेश आ जाते हैं। इसलिए हमने मैकेनिकल हैजर्ड को इग्नोर नहीं करना। बच्चे जिस जगह पे आपने, जिस सनत के अंदर, जिस फैक्ट्री के अंदर आप लोगों ने काम करना है वहाँ पे हम लोगों ने ये देखना होता है कि आया इस मशीन पे खड़े होकर मुझे कोई भी इंजरी, कोई भी ऐसा नुकसान, कोई भी ऐसा हादसा तो नहीं पेश आ सकता। अगर आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करता है या माइंड आपका इजाज़त देता है कि ये सारा प्रॉपरली वर्क ठीक चल रहा है, ठीक है, तो आप लोग उसको कंटिन्यू करो। अगर आपका माइंड उसको इजाज़त नहीं देता तो आप उस पर कभी भी खड़े होकर कोई भी किसी किस्म का काम मत करो। बच्चे उसके मेरे पास इससे एग्जांपल है मैकेनिकल हैजर्ड की। क्या होता है? कंटैक्ट एंड इंटेगलमेंट विद अनगार्डेड मूविंग पार्ट। बच्चे जो मोस्टली हमारे पास मैकेनिकल हैजर्ड होते हैं वो क्या होता है, जब हम लोग पार्ट्स को मूव करते हैं या मशीन को मूव करते हैं या मशीन के पार्ट्स को मूव करते हैं या उसमें से कुछ चीज़ों को तब्दील करते हैं। बच्चे मैकेनिकल मशीनरी जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर मोस्टली ऑयल भी इस्तेमाल होता है। जब हम लोग उस पार्ट्स के ऊपर या उन मशीन के ऊपर काम करते हैं तो जब वो ऑयल क्या होता है, हीट अप हो जाता है। बच्चे ऑयल को हम लोग इनडायरेक्टली चेंज भी नहीं कर सकते। हम लोग ये भी नहीं कर सकते कि उसी वक्त ऑयल को चेंज करते हैं। ऑयल को चेंज नहीं किया जाता। कुछ मशीनरी ऐसी होती हैं जिनके अंदर ऑयल मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है, कुछ मशीनरी ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑयल इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उनका साइज, उनका वज़न इतना बहुत ज़्यादा होता है कि उसको मूव करना बहुत मुश्किल होता है। मूव करते क्या होता है कि अक्सर हमारे पास इस तरह के मैकेनिकल हैजर्ड्स पेश आ जाते हैं। बच्चे इसलिए हम लोगों ने सब के हैजर्ड्स को भी देखना है, उनसे बचा कैसे जा सकता है, उनको रोक कैसे सकते हैं। मतलब इसके अंदर हम लोग टोटली बात करेंगे ए पर्सन में बी इंजर्ड बाय मशीनरी। बच्चे अक्सर क्या होता है, जो हमारे पास इंजरी हो जाती है मशीनरी पे काम करने के दौरान, कोई पर्सन जो है वो बीमार हो जाता है या उस पर कोई इंजरी आ जाती है या कोई वकवा हादसा पजीर हो जाता है। इस वजह से हमें जो मोस्टली इंजरीज आती हैं मशीनरी पे काम करने के लिए, उसके कुछ यहाँ पे रिजल्ट्स लिखे हैं। सम ऑफ द इंजरीज डेट कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल हैजर्ड्स। बच्चे मैकेनिकल हैजर्ड्स पे, मैकेनिकल पे काम करने के दौरान जो भी खतरात पेश हो सकते हैं वो कुछ फॉलो किए हैं हम लोगों ने। इम्पैक्ट बीइंग हिट बाय इजेक्टेड पार्ट्स। बच्चे होता है कि इम्पैक्ट के अंदर क्या होता है, या तो हमें किसी पार्ट को ऊपर हिट करना पड़ता है या किसी पार्ट्स को इजेक्ट करना पड़ता है। इजेक्ट का मतलब क्या होता है, उसको रिमूव करना है इक्विपमेंट या मशीनरी के अंदर से। या तो पार्ट्स को हम लोग रिमूव करते हैं, कोई ना कोई हादसा पेश आ सकता है, या उसमें से कोई ना कोई चीज़ को नहीं लगाते हुए उसमें हादसा पेश आ सकता है। उसके बाद क्या होता है, फ्रिक्शन, यूज़ ऑफ द सेंटर। बच्चे फ्रिक्शन क्या होता है, उसके ऊपर को फोर्स लगानी होती है। जैसे हम लोग फ्रिक्शन को फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के दौरान भी कोई ना कोई वाकया, कोई ना कोई इंजरी पेश आ सकती है। इंटरप्टमेंट। बच्चे इंटरप्टमेंट का मतलब क्या होता है, बीइंग कॉट इन अ मूविंग पार्ट ऑफ द मशीनरी इक्विपमेंट और प्लांट। बच्चे होता है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मशीन के पार्ट्स को या इक्विपमेंट या प्लांट को मूव करते हैं, कोई ना कोई हमारे पास इंजरी हो सकती है जिससे हमें कोई ना कोई हादसा पजीर हो सकता है। उसके बाद है स्टेपिंग एंड पंचर। बच्चे स्टेपिंग एंड पंचर के अंदर क्या होता है, नेल गन। अक्सर जो हम लोग नेल गन को इस्तेमाल करते हैं, अब बच्चे मैकेनिकल के अंदर इतनी मशीनरी इस्तेमाल होती है, मोस्टली उनके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम रखते हैं, जिसमें से एक हमारे पास आ जाता है नेल गन। नेल गन को अक्सर यूज़ होते हैं, क्या होता है, पंचर हो सकता है, जो हमारा हाथ है वो पंचर हो सकता है। इससे भी क्या हो सकता है, सीरियस इंजरी हो सकती है कोई ना कोई। उसके बाद क्या है, हाई प्रेशर फ्लूइड इंजेक्शन। बच्चे जो हम लोग मोल्डिंग मशीन को इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का नाम अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा
होगा, वहाँ पे आप लोगों को सिलेंडर भी इस्तेमाल होगा उसके अंदर आप लोगों को हीट भी मिलेगी, उसके अंदर आप लोगों को मैकेनिकल पार्ट्स भी मिलेंगे। इसलिए उस मशीन के अंदर मोस्टली 2-3 चीज़ें मिल के उसके वर्क कर रही होती हैं। इसके अंदर क्या है, पिन होल लीक करना इन अ हाइड्रोलिक हाउस कैन ब्रस्ट एंड इंजेक्ट हाइड्रोलिक ऑयल। बच्चे उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलिक का ऑयल भी उसके अंदर वर्क कर रहा होता है, जिससे इंसान या किसी का हाथ या किसी के कोई भी बॉडी का अज़ा जो है वो कोई ना कोई उससे लाक हो सकता है, इंजरी लाक हो सकती है। इसलिए हाई प्रेशर फ्लूइड इंजेक्शन मशीन पे काम करने वालों को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इसको किस तरह से सेव किया जा सकता है। बच्चे जो इंजेक्शन मोल्डिंग पे काम कर रहे होते हैं उसके अंदर मोस्टली उसके नीचे कुछ एग्जाम्पल लिखी हैं, जैसे क्रैशिंग है, शीरिंग है, कटिंग है। इसके अंदर ये मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं। मशीनें किस तरह इस्तेमाल हो रही हैं, वो क्रैशिंग कर रहे हैं। क्रैशिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, उसको क्रश करके उसके दाना बना लेते हैं। शेयरिंग के अंदर क्या होता है, कैन बी टू मूविंग पार्ट मूविंग अक्रॉस वन एंड अदर। हम लोग क्या करते हैं, पार्ट्स के दरमियान से कोई ना कोई ऐसे मटेरियल को गुजारते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, शीरिंग को उससे दाने को क्या करते हैं, शीरिंग कर लेते हैं। उसके बाद कटिंग करने के लिए कोई ना कोई मशीनरी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी की सारी जो मशीनें हैं वो हाइड्रोलिक के अंदर इस्तेमाल होती हैं, हाई प्रेशर फ्लूइड इंजेक्शन के अंदर इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद लास्ट में मेरे पास है इंटेगलमेंट, फॉर एग्जाम्पल लास्ट स्लीव गेटिंग कॉट इन अ मूविंग पार्ट एंड ड्राइंग द पर्सन इनटू मशीन। बच्चे अक्सर क्या होता है कि मशीन पे काम करने के लिए हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग बनानी पड़ती है। ड्राइंग पे हम लोग देखते हैं, ड्राइंग होता क्या है कि हमारे पास ड्राइंग बना के हम लोग पार्ट्स को मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग मूव करते हैं। उसके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी इंजरी हो सकती है जिससे हमें कोई खास वाक़या या कोई इस तरह का वाक़या की ज़रूरत है जिससे हमें बचने की ज़रूरत होती है। मुझे ये सारे के सारे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे जिसके अंदर मशीनरी पे काम करते वक्त कोई ना कोई ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं हमें जिससे इंसान ज़ख्मी हो सकता है। बच्चे कुछ सेफ गार्ड होते हैं हमारी मशीनरी के ऊपर काम करते हैं, वो कुछ सेफ गार्ड लगाए जाते हैं। उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो किस तरह की होती है, रिक्वायरमेंट फॉर सेफ गार्ड। अब जो सेफ गार्ड की रिक्वायरमेंट है वो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने अगर मशीनरी पे काम करना है। बच्चे अक्सर एक मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग को फ़र्ज़ करें एक ग्राइंडर इस्तेमाल करते हैं। बच्चे ग्राइंडर बाद लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा, बाद ग्राइंडर को एज इट इज़ जिस तरह आती है उसी तरह इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर एक सेफ गार्ड लगा होता है। कुछ लोग उसको इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर सेफ गार्ड नहीं लगा होता, उसको एज इट इज़ उनका आदत हो चुकी होती है, वो चला ही जाते हैं उसको, लेकिन वो चलाना कोई बहादुरी नहीं है। उसके ऊपर क्या है कि कोई ना कोई सेफ गार्ड जो है वो उसके क्या हो सकता है, कोई हाथ को बचा सकता है, उनके कोई ना कोई बॉडी के अज़ा को बचा सकता है, इसलिए उसका ज़रूरी होता है। इन आर्डर टू प्रॉपरली प्रोटेक्ट वर्कर, बच्चे वर्कर को चाहिए कि प्रॉपरली उसको प्रोटेक्ट करें। सेफ गार्ड शुड बी फॉलोइंग। बच्चे सेफ गार्ड किस तरह के होते हैं, किन किन जगहों पे लगाए जा सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। प्रिवेंट वर्कर बॉडी क्लॉथिंग फ्रॉम कंटेक्टिंग हैजर्ड्स मूविंग पार्ट्स। बच्चे जब मूविंग पार्ट्स को मूव करना है आप लोगों ने अपने बॉडी वर्कर को चाहिए अपने बॉडी को या कपड़ों को या अपनी आई कंटेक्ट को महफूज करने के लिए जो भी हिफाजती इक़दाम कर सकता है वो करें। जब भी हम लोगों ने पार्ट्स को मूव करना है, प्लांट को मूव करना है, मशीनरी को मूव करना है, हमें चाहिए कि हम लोग प्रॉपरली अपने ड्रेस को वियर करें, प्रॉपरली हमें जो जो चीज़ें उसके लिए रिक्वायर्ड है वो हम लोग देखें। बी सिक्योर, सिमिलरली सिक्योर टू मशीन एंड नॉट इजीली रिमूव। बच्चे जो मशीनरी हम लोग उसको रिमूव करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं वो ईजिली नहीं रिमूव हो जाती, वो ईजिली शिफ्ट नहीं हो जाते। इसलिए हमें जब भी मशीनरी को शिफ्ट करना है या रिमूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो हमें बी या सिक्योर फुल्ली सिक्योर्ड होकर काम करना पड़ेगा वहाँ पे। प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, इंश्योर दैट नो ऑब्जेक्ट कैन फॉल इनटू मूविंग पार्ट। बच्चे जब भी आप लोगों ने मशीनरी को मूव करना है आप लोगों ने इंश्योर कर लेना कि आप लोगों का कोई भी जो पार्ट है मूव करते हुए मशीन से निकल तो नहीं सकता। अगर तो वो निकल सकता है उसको पहले आप लोगों ने क्या करना है, उसको आप लोगों ने उसको प्रॉपरली होल्ड करवाना है। ये ना हो आप लोग मशीन को उठाते हैं या मशीन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उसमें से कोई ऐसा पार्ट जो आपको लगता है कि ये निकल सकता था, आप लोगों ने उसको होल्ड करना है वहाँ पे। उसके बाद आ जाता है क्रिएट नो न्यू हैजर्ड। बच्चे कोई भी इस तरह का नया खतरात नहीं पैदा होने चाहिए। ये आप लोगों ने इसको पॉइंट आउट करना है। मस्ट नॉट हैव शेयर पॉइंट्स जज एच और अनफिशिंग सरफेस। बच्चे आप लोगों ने उसको देखना है कि कोई भी ऐसा काम, कोई भी किसी किस्म का न्यू खतरात वाक़या पेश नहीं होना चाहिए। क्रिएट नो इंटरफेरेंस मस्ट नॉट प्रिवेंट वर्कर फ्रॉम परफॉर्मिंग द जॉब क्विकली एंड कंफर्टेबली। बच्चे अगर आप लोग जॉब को अपनी कंफर्टेबली नहीं समझ रहे हैं या आप लोगों ने जॉब को क्विकली करना है तो फिर आप लोगों को चाहिए कि आप लोग पहले अपने आप को परफॉर्म इस काबिल बनाएं कि आप लोग ये काम कर सकते हैं। अगर आपका माइंड सेट नहीं है या आप लोग किसी किस्म का कोई भी माइंड में प्रेशर है तो आप लोग उस काम को ना करें।
अगर आप लोग बिना किसी सोच समझ के इस काम को करेंगे तो आपका कोई ना कोई ऐसा प्रेशर क्रिएट हो सकता है जिससे कोई ना कोई इंजरी हो सकती है। अलाउ सेफ लुब्रिकेंट, आप लोगों ने क्या करना है, इफ़ पॉसिबल बी एबल टू लुब्रिकेंट द मशीन विदाउट रिमूविंग द सेफ गार्ड। आप लोगों ने बच्चे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोगों ने मशीन को कहीं ना कहीं शिफ्ट करना है तो आप उसमें से पहले लुब्रिकेंट को, जो उसमें ऑयल है, उसको आप लोग निकाल लो बाहर। बच्चे अब एक मशीनरी के अंदर आप लोग काम करते हैं, उसमें कोई 1 लीटर 2 लीटर के करीब ऑयल नहीं होगा, उसमें बहुत ज़्यादा मोस्ट ज़्यादा तादाद के अंदर ऑयल पड़ा होगा। इसलिए आप लोग क्या करते हो, जब मशीनरी को तब्दील करना है, चेंज करना है, उसमें से पहले लुब्रिकेंट को निकाल लो। लुब्रिकेंट के साथ क्या होगा, मशीन का जो वज़न है वो जो हल्का हो जाएगा, जिससे मशीनरी के पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ईजी हो जाता है। बच्चे ये कुछ मैकेनिकल हैज़र्ड थे, इसको आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर लेने हैं। इसमें कोई भी किसी किस्म की क्यूरी हो, आप लोग मैसेजेस के थ्रू, व्हाट्सअप चैनल के थ्रू या यूट्यूब चैनल के थ्रू, जिस तरह आप लोगों को ईजी लगता है आप लोग उसमें कोई ना कोई डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।